Good morning, dear students. Today we are going to discuss the topic cardiac cycle. As we have already studied about the structures of the heart and conducting system of the heart. So now let's study the cardiac cycle. In the cardiac cycle we are going to study how the blood is flowing in all over the heart. Okay. ब्लड किस तरह से हमारे हार्ट में फ्लो होते हैं, ठीक है, किस तरह से सीक्वेंशियल इवेंट्स जो है किस तरह से अकर होते हैं और ब्लड किस तरह से हमारे पूरे हार्ट में फ्लो करके हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचते हैं, ये हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल में. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. फर्स्ट इज डेफिनेशन. So cardiac cycle is defined as the succession of coordinated events taking place in the heart during each beat. That means कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द सक्सेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स. ओके, सक्सेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स. दैट मीन्स कार्डियक साइकिल जो है वो एक सिक्वेंशियल इवेंट में अकर होते हैं. सिक्वेंशियल इवेंट मतलब कि एक के बाद एक सीक्वेंस में, ठीक है. तो जो प्रोसेस है कार्डियक साइकिल का वो एक के बाद एक सीक्वेंस में अकर होते हैं, ठीक है. और हार्ट के जो स्ट्रक्चर्स है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक के बाद एक जो सीक्वेंस में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, तो किसमें हम इसको बोलेंगे इवेंट्स जो भी उसमें अकर हो रहे हैं, ठीक है. ठीक. सो जब एक हार्ट बीट, ठीक है, वन हार्ट बीट में वन कार्डियक साइकिल जो है कंप्लीट होता है, ठीक है. सो व्हाट इज कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल जो है वो एक सीक्वेंशियल इवेंट है, ठीक है. सीक्वेंशियल इवेंट दैट मीन्स एक सीक्वेंस में एक के बाद एक जो भी हार्ट के स्ट्रक्चर से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स या जो भी इवेंट्स अकर हो रहे हैं हार्ट में, ईच हार्ट बीट में, ठीक है, हर एक हार्ट बीट में ब्लड जो है जब पंप हो रहा है हार्ट के थ्रू एक के बाद एक सीक्वेंस में, उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक. नेक्स्ट इज ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पीरियड्स कॉल्ड सिस्टोल एंड डायस्टोल. वन हार्ट बीट, ठीक है, वन हार्ट बीट जो है वो कंसिस्ट करता है सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है. सिस्टोल दैट मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, डायस्टोल दैट मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, ठीक. सो ड्यूरिंग सिस्टोल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स द ब्लड थ्रू आर्टरीज, ठीक. तो सिस्टोलिक कंडीशन के टाइम पर क्या होता है, हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जैसे ही हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ब्लड को पंप करते हैं थ्रू दी आर्टरीज. आर्टरीज के थ्रू जो है वो ब्लड पंप होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग डायस्टोल हार्ट रिलैक्सेस एंड ब्लड इज फिल्ड इन दी हार्ट. डायस्टोल के टाइम पर क्या होता है, हार्ट जो है वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, हार्ट रिलैक्स होता है और ब्लड जो है वो हार्ट में फील होने लगते हैं, भरने लगते हैं, ठीक है. जैसे एट्रियम में ब्लड भरने लगेगा, फिर वेंट्रिकल्स में ब्लड जो है वो फील होंगे या भरेंगे, ठीक है. नेक्स्ट इज ऑल दिस इवेंट्स आर रिपीटेड इन अ साइक्लिक मैनर. तो ये जितने भी इवेंट्स जो हो रहे हैं, ठीक है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, ठीक, ये जो इवेंट्स हैं ये एक साइकिल के जैसा चलता ही रहता है, एक के बाद एक, ये सीक्वेंस वाइज ये एक साइकिल के जैसा ब्लड जो है वो पंप होता रहता है हार्ट में, हार्ट के थ्रू फिर पूरे बॉडी पार्ट्स में, ये रुकता नहीं है, ठीक है. जब भी कोई हार्ट प्रॉब्लम हुआ या पेशेंट का डेथ होगा तभी ये जो साइक्लिक मूवमेंट है, ब्लड का जो फ्लो है वो तभी रुकता है, ठीक है. एक नॉर्मल पर्सन में, एक लाइफ पर्सन में हार्ट का जो एक ब्लड फ्लो है एक साइक्लिक मैनर में जो अकर हो रहा है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता, ठीक. नेक्स्ट इज so before starting the cardiac cycle let's remember and memorize the structure of the heart. okay, कार्डियक साइकिल को समझने से पहले आपको हार्ट के स्ट्रक्चर्स को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है. हार्ट के स्ट्रक्चर्स और उसमें जो भी वर्ल्स प्रेजेंट है वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. सो लेट्स
रिमेंबर द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। ओके, हमने पढ़ा है कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड एंड मेंटेनिंग ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। द 4 चैम्बर्स आर नेम्ड। ठीक, और यही चैम्बर्स जो है वो ब्लड को पंप करते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड को पंप करने के लिए, ठीक है, सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए थ्रू आउट दी बॉडी। तो ये 4 चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ब्लड इज ओनली पम्प्ड टू वन डायरेक्शन, और इस ब्लड को एक ही डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल में फ्लो करने के लिए कुछ हार्ट वल्व्स प्रेजेंट होते हैं, हमने पढ़ा है, ठीक है, जो ब्लड को बैक फ्लो होने नहीं देते। ठीक है, तो ये हार्ट वल्व्स जो है वो कौन कौन से होते हैं? ट्राइकस्पिड वल्व होते हैं, बाइकस्पिड वल्व होते हैं, ठीक है, सेमिल्यूनर वल्व्स होते हैं, एरोटिक वल्व होते हैं। ठीक, तो आपको हार्ट के स्ट्रक्चर्स याद हो गए। सो लेट्स स्टार्ट द कार्डियक साइकिल। Next, so in the cardiac cycle, 2 events are mainly occurring. Okay, events of cardiac cycle. 2 events are occurring in the cardiac cycle. First is atrial events. Okay, blood जो है वो एट्रियम के थ्रू किस तरह से फ्लो होता है, एट्रियम किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। देन वेंट्रिकुलर इवेंट्स, वेंट्रिकल्स में क्या होता है, किस तरह से ब्लड फ्लो होता है, किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन वेंट्रिकुलर इवेंट्स। Next, division and duration. Okay, when the heart beats at a normal rate of 72 minute, okay, 72 beat per minute, duration of each cardiac cycle is about 0.8 second. That means एक हार्ट बीट, ठीक है, 1 हार्ट बीट में, ठीक, कितने कितने, दैट मीन्स 1 हार्ट बीट में कितने आपके हार्ट रेट कितने होते हैं? 72 बीट्स, ठीक है, 72 बीट्स होते हैं, 72 बीट्स पर मिनट का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, ठीक, तो इस 72 बीट्स पर मिनट के ड्यूरेशन में कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड का होता है, ठीक है, हर एक हार्ट बीट में कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड में कार्डियक साइकिल या ब्लड का जो फ्लो है वो 0.8 सेकेंड में अकर होता है। ठीक, नेक्स्ट इज एट्रियल इवेंट्स। ओके, एट्रियल इवेंट्स में एट्रियल सिस्टोल होता है, ठीक, 0.1 सेकेंड का होता है, एट्रियल डायस्टोल में 0.69, दैट इज 0.7 सेकेंड का होता है। सो ओवरऑल इट इज 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर इवेंट्स में वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.27 and in second it is 0.3 second. Ventricular diastole is 0.53 and in second it is 0.5 second it is occurring. Next is in clinical terms systole, that means ventricular systole। यहाँ हम जब systole का बात कर रहे हैं तो वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नेक्स्ट इज डायस्टोल, दैट मीन्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स हो रहे हैं। नेक्स्ट, okay, so we have studied that 2 events. In 2 events it is occurring cardiac cycle. First is atrial systole and the atrial events and the ventricular events. In the atrial events, atrial systole, atrial diastole, ventricular systole and ventricular diastole. So let's see the sequential events of cardiac cycle. That means किस तरह से जो भी सीक्वेंस में जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस में एक के बाद एक जो सीक्वेंस में जो ब्लड फ्लो हो रहे हैं पूरे स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट से, उसके बाद फिर वो जो ब्लड है वो पंप हो रहे हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में। तो ये जो ब्लड फ्लो है हार्ट के थ्रू, उसके बाद फिर पूरे बॉडी पार्ट्स में, ये किस तरह से हो रहा है ये हम पढ़ेंगे। ठीक, सो द हार्ट फंक्शन टू सर्कुलेट ब्लड अराउंड द बॉडी। ये आप सबको पता है, हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, वो ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप ब्लड इनटू 2 डिफरेंट सर्कुलेशंस। ठीक, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि हार्ट का 2 साइड्स है, राइट साइड है एंड लेफ्ट साइड है। तो राइट एंड लेफ्ट साइड जो है वो ब्लड पंप कर रहे हैं पूरे हार्ट में, ठीक है,
पूरे हार्ट में इनटू डिफरेंट सर्कुलेशन। दैट मीन्स हमने ये पढ़ा था, मैंने बताया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये दोनों जो ब्लड है हार्ट में ये कभी भी मिक्स नहीं होते, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन में अगर किसी तरह का हार्ट डिसीज़ डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है, तो फिर ये जो दोनों ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो सर्कुलेशन है हमारे हार्ट में ये कभी भी मिक्स नहीं होते। इनका जो सर्कुलेशन है, इनका जो पाथवे है वो डिफरेंट रहता है, ठीक। सो 2 डिफरेंट सर्कुलेशंस में ये जो ब्लड है वो हार्ट में फ्लो हो रहे हैं, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट with the sequential event, that is the right side pumps deoxygenated blood into the pulmonary circulation while the left side pumps oxygenated blood into the systemic circulation. Okay, this also we have studied that the right side of the heart, which type of blood it is circulating? Right side of the heart is circulating deoxygenated blood, okay, that is impure blood. In this carbon dioxide content is more and oxygen content is less. एंड ये जो ब्लड है वो कहाँ पर पंप हो रहे हैं? वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में पंप हो रहे हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन दैट मीन्स ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट साइड से होते हुए लंग्स में जाते हैं, लंग्स में जा कर के ये प्यूरीफाई होते हैं, ठीक है। तो राइट साइड जो हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है और कहाँ पर लेकर के जाता है, कहाँ पर पंप करता है इस ब्लड को? लंग्स में, पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट इज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं, ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरीफाई हो गए, ठीक है, अब वो ऑक्सीजनेटेड हो गए जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ठीक। तो अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के थ्रू फिर से वो हार्ट में आते हैं, लेफ्ट एट्रियम में आते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आते हैं, फिर पल्मोनरी आर्टरी या अरोटा के थ्रू फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में फ्लो होते हैं। दैट मीन्स हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज, सो लेट्स सी हाउ दिस sequential event is occurring. The right atrium receives deoxygenated blood from the body tissues via the superior and the inferior vena cava. Okay, this we have studied, superior and inferior vena cava. तो first of all क्या होता है, फर्स्ट जो सीक्वेंस है या फर्स्ट जो स्टेप है या फर्स्ट इवेंट उसमें क्या होता है कि सुपीरियर वेना केवा से एंड इन्फीरियर वेना केवा से, ठीक है, सबसे पहला क्या हो रहा है, सुपीरियर वेना केवा से एंड इन्फीरियर वेना केवा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बॉडी पार्ट्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो इस वेन्स के थ्रू, वेना केवा दैट मीन दिस आर दी लार्ज वेन्स, ओके, सुपीरियर वेना केवा से दैट मीन्स अपर बॉडी पार्ट से, ठीक है, जैसे कि हेड से हो गए, अपर लिम्स हैंड से हो गए, आपके थोरेसिक पार्ट से हो गए, ठीक है, एब्डोमेन पार्ट से हो गए, ठीक, थोरेसिक पार्ट से। तो फिर ये जो ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सुपीरियर वेना केवा, अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सुपीरियर वेना केवा जो है वो राइट एट्रियम में लेकर के आते हैं, और इन्फीरियर वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, ठीक है, नीचे के पार्ट से, लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर के आते हैं, ओके। सो ये है फर्स्ट इवेंट। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे ही ब्लड, ठीक है, द ब्लड एंटर्स द राइट एट्रियम, ठीक, जैसे ही सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आते हैं राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में अब ब्लड पहुंच गया, उसके बाद क्या होता है, विच पम्प्स द ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, फिर राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल्स में फ्लो होते हैं, पंप होते हैं, ठीक है। तो किस तरह से राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड जो है वो पंप होंगे, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक वल्व प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा है, ठीक है, और उस वल्व को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वल्व, ठीक है। तो जैसे ही ब्लड जो है वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आते हैं, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद फिर क्या होता है, राइट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल होता है, ठीक, जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डेवलप करेंगे, ठीक है, ब्लड को फ्लो होने के लिए राइट वेंट्रिकल में, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा वहाँ के जो वल्व्स प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वल्व्स जो प्रेजेंट है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में, वो ट्राइकस्पिड वल्व जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, ट्राइकस्पिड वल्व वो
ओपन हो जाता है और ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में इजीली फ्लो हो जाते हैं, ठीक है। सो हियर द ट्राइकस्पिड वल्व प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड इनटू द राइट एट्रियम, ठीक। तो एक बार ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में पहुंच गए, उसके बाद क्या होगा, ट्राइकस्पिड वल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे और वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ब्लड को फिर से राइट एट्रियम में या बैक फ्लो होने नहीं देते, ठीक है। द राइट वेंट्रिकल्स पंप्स द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी वाया द पल्मोनरी वल्व, ठीक। फिर राइट वेंट्रिकल से अब ब्लड कहाँ पर जाएगा, अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पंप होगा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से अब ब्लड कहाँ पर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक। और पल्मोनरी आर्टरी में जाने से पहले जो है उसमें एक वल्व प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ पल्मोनरी वल्व, ओके। और वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ सेमिल्यूनर वल्व। तो पल्मोनरी वल्व जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होने के कारण वो ओपन हो जाते हैं, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये पल्मोनरी वल्व्स क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना हो सके और पल्मोनरी आर्टरी से वो फिर से राइट वेंट्रिकल में वापस ना जा सके, ठीक है। तो अब ब्लड कहाँ पहुँच गया है, अब ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जो है वो पहुँच चुका है, ठीक है। सो नेक्स्ट सी, सो इन दिस स्ट्रक्चर अभी तक हमने जितने भी इवेंट्स पढ़े, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। तो हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, दैट इज हियर यू कैन सी पोस्टीरियर वेना केवा, दैट मीन्स इंफीरियर वेना केवा, ओके। एंटीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। सो सबसे पहले क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पर आ रहे हैं, राइट एट्रियम में आ रहे हैं, ठीक है, राइट एट्रियम में आ रहे हैं। फिर राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल्स में फ्लो हो रहे हैं, ठीक। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में एक वल्व प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वल्व, ओके। सो ये ट्राइकस्पिड वल्व जो है वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर जैसे ही एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है प्रेशर डेवलप होता है और ट्राइकस्पिड वल्व्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल्स में फ्लो हो जाते हैं, ठीक। फिर राइट वेंट्रिकल्स के बाद जो ब्लड है वो अब कहाँ फ्लो हो रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो हो रहे हैं। आप ये एरो जो दिया गया है, एरो के इंडिकेशन से आप समझ सकते हैं कि ब्लड किस तरफ से फ्लो हो रहा है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से अब ब्लड कहाँ फ्लो हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, so the pulmonary artery will deliver the deoxygenated blood to the lungs where gas exchange occurs, ठीक। अब जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच चुका है, तो पल्मोनरी आर्टरी अब क्या करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी अब ब्लड को डिलीवर करते हैं या सर्कुलेट करते हैं, किस में, लंग्स में, ठीक है। कहाँ तक पहुँचाते हैं, वो लंग्स में लेकर के जाते हैं। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर के जाते हैं और लंग्स में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर होते हैं, ठीक। दैट मीन्स वहाँ पे ब्लड जो है वो प्यूरीफाई होते हैं, ओके। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम द एयर इनटू द ब्लड, ठीक। ऑक्सीजन जो है वो अब लंग्स से क्या होगा, ऑक्सीजन जो है हम एयर से जो इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, अब वो क्या होगा, वो ऑक्सीजन अब ब्लड में वो डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है। अब वो ब्लड जो है वो कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक। और उसके कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये हम डिटेल में रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक। तो अब क्या हो रहा है, लंग्स में क्या हो रहा है, अब ब्लड जो है वो प्यूरीफाई हो जा रहा है, ठीक। अब वो ऑक्सीजनेटेड हो जा रहा है, तो अब ब्लड कहाँ पर जाएगा, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से वापस से रिटर्न होकर के कहाँ पर आएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक। अब जो ब्लड है वो किस तरफ रिटर्न होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। और ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट दैट इज़ राइट एट्रियम में ब्लड किसके थ्रू पहुँचेंगे, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ओके। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब वो
पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेंगे, ठीक है। सो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम। अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गए, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम अब पंप करेंगे ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक। तो अब क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड था अब वो पंप होगा या फिर अब वो ब्लड कहाँ पर जाएगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएंगे, ठीक। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में एक वल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मीट्रल वल्व, ओके, मीट्रल वल्व। सो इट प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक। ये जो मीट्रल वल्व है ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं ब्लड को बैक फ्लो होने के लिए फिर से लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पर जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएंगे, ठीक। और ये किसके हेल्प से जाएंगे, कौन सा वल्व ओपन होगा, मीट्रल वल्व ओपन होंगे तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड जो है वो फ्लो होगा, ठीक है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पंप होंगे अयोटा में, ठीक है। अयोटा में क्या होगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब वो अयोटा में फिर से सर्कुलेट होगा या फ्लो होगा, ठीक है। और अयोटा में फ्लो होने से पहले उसके पहले एक वल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं अयोटिक वल्व, ठीक। तो अयोटिक वल्व ओपन होंगे और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अयोटा में पहुँचेंगे, ठीक है। इसके बाद अयोटा के थ्रू जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट मीन्स हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में फ्लो होंगे, ठीक। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्ड होंगे एवरीवेयर इन दी बॉडी बिसाइड्स दी लंग्स, ठीक। हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होंगे, ठीक, एक्सेप्ट दी लंग्स, ठीक। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दी सीक्वेंशियल इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल, ठीक। तो किस तरह से ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमारे हार्ट में, ठीक। आपने ये देख लिया। नेक्स्ट, सो लेट्स स्टडी द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। वी हैव स्टडीड अबाउट द राइट साइड ऑफ द हार्ट कि किस तरह से ब्लड फ्लो हो रहे हैं राइट साइड में। अब लेफ्ट साइड में किस तरह से ब्लड फ्लो हो रहे हैं, ठीक। हमने ये देखा था राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चले जाते हैं। फिर लंग्स में क्या होता है, आप एरो के इंडिकेशन से समझ सकते हैं। लंग्स में जा कर के हियर इट इज़ रिटन, ठीक, लंग्स में जाते हैं पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, फिर वहाँ पर ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है, फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में आते हैं, ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम में आते हैं। फिर लेफ़्ट एट्रियम से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ जाते हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में पास होते हैं। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो अयोटा में पास होता है, ठीक है। फिर अयोटा से जो है, आप ये एरो से देख सकते हैं, अयोटा से जो है वो सारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो होते हैं। नेक्स्ट, so this is the summary of the cardiac cycle. It occurs into the 5 phases. So late diastole, that means in the first stage is late diastole. So इस स्टेज में क्या हो रहा है, हमारे जो हार्ट है, एट्रियम हो या वेंट्रिकल्स, वो भी है किस स्टेट में, वो रिलैक्स्ड स्टेट में है, ठीक है, एकदम रिलैक्स्ड स्टेट में, उसमें किसी तरह का इवेंट अकर नहीं हो रहा है। सो बोथ साइड्स ऑफ द चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड एंड वेंट्रिकल्स फील पैसिवली, ठीक है। जो लेट डायस्टोल में जो चैम्बर्स हैं, ठीक है, दोनों तरफ के जो चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स जो हैं वो रिलैक्स्ड स्टेट में, ठीक। सेकंड में क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल, ठीक, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक। उस टाइम पर क्या होता है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो फोर्सफुली वेंट्रिकल्स में पहुंचते हैं या वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल में, ठीक। फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, ये फर्स्ट फेज है जिसमें क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक। और एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व्स जो है वो क्लोज हो जा रहे हैं, दैट मीन्स इसमें जो वल्व्स प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड, ठीक है, बाइकस्पिड वल्व्स वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक। लेकिन किसी भी तरह का प्रेशर अकर नहीं करते कि उसके बाद के जो वल्व्स है जैसे सेमिनोलर वल्व्स हैं वो ओपन हो सके, ठीक है, वो सिर्फ जो है वो एट्री वेंट्रिकुलर वल्व्स को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, ठीक है, थर्ड स्टेज में,
ठीक। एट्रियम से ब्लड फ्लो हो रहा है वेंट्रिकल्स में, और इसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट जो अकर हो रहा है इस वॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर जो प्रेशर अकर हो रहा है, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व्स ट्राइकस्पिड वल्व्स जो ओपन हुए थे वो क्या हो रहे हैं, अब वो क्लोज हो जा रहे हैं, और वेंट्रिकल्स का जो ब्लड है वो वापस से एट्रियम में फ्लो नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्या होता है, वेंट्रिकुलर इजेक्शन। दैट मीन्स वेंट्रिकल्स में अब क्या हो रहा है, प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, और ये प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, सेमिनुलर वल्व्स जो है वो ओपन हो रहे हैं सॉरी, सेमिनुलर वल्व्स ओपन हो रहे हैं, और ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर वो लंग्स में फ्लो हो रहे हैं। नेक्स्ट आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स इसमें रिलैक्स हो रहे हैं, प्रेशर जो है वेंट्रिकल्स में वो ड्रॉप हो जा रहा है, और ब्लड जो है वो फिर से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लोज बैक इनटू द कस्प और सेमिनुलर वल्व्स एंड स्नैप्स देम क्लोज्ड। ठीक, तो अब क्या हो रहे हैं, सेमिनुलर वल्व्स क्लोज हो जा रहे हैं ताकि ब्लड जो है वो वापस से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स में ना पहुँचे। ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है, सेमिनुलर वल्व्स क्लोज हो जा रहे हैं। ठीक, इसके बाद फिर क्या हो रहा है, लंग्स में प्यूरिफिकेशन होने के बाद लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में जा रहे हैं, फिर अरोटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में फ्लो हो रहे हैं। तो ये जो सीक्वेंस में जो एक वन हार्ट बीट में जो ये कार्डियक साइकिल अकर हो रहे हैं, ठीक है, इसके लिए कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक, नेक्स्ट, सो लेट्स समराइज द सिक्वेंशियल इवेंट ऑफ द कार्डियक साइकिल। ठीक, तो शॉर्ट में हम समझते हैं कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है बॉडी टिश्यू से या बॉडी पार्ट से सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा में आते हैं। ठीक, फिर सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा ब्लड को जो है वो कहाँ पर ट्रांसमिट करता है या कहाँ पर फ्लो करवाता है, राइट एट्रियम में। ठीक, फिर राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो ट्राइकस्पिड वल्व के थ्रू, ठीक है, ट्राइकस्पिड वल्व ओपन हो जाते हैं, ट्राइकस्पिड वल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो होने के बाद जो वहाँ पर पल्मोनिक या फिर सेमिल्यूनर वल्व्स जो हैं वो ओपन हो जा रहे हैं, और सेमिल्यूनर वल्व्स ओपन होने के कारण राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज़ में फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, फिर पल्मोनरी आर्टरीज़ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में पहुंच रहे हैं। ठीक, फिर लंग्स में गैसियस एक्सचेंज अकर्स होते हैं। दैट मीन्स जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था अब वो कैसा हो जाता है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, प्योर ब्लड हो जाता है। ठीक, फिर वो प्योर ब्लड जो है दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस से ट्रैवल करता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। किसके थ्रू वो आता है वापस हार्ट में, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर से लेफ्ट एट्रियम में आते हैं। फिर लेफ्ट एट्रियम के बाद बाइकस्पिड वल्व के हेल्प से, ठीक है, बाइकस्पिड वल्व ओपन हो जाते हैं, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में फ्लो हो जाते हैं। ठीक है, ये जो था स्टडी ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड का था कि किस तरह से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, उसके बाद वो किस तरह से लेफ़्ट वेंट्रिकल्स तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब जो है ब्लड वो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गए। ठीक, इसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में है अब वो ब्लड जो है एरोटिक सेमिल्यूनर वल्व्स के थ्रू, ठीक है, सेमिल्यूनर वल्व्स एरोटिक वल्व्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक, और ओपन होते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स के बाद कहाँ पहुँच जाता है, अरोटा में पहुँच जाता है। ठीक, तो अरोटा में पहुँचने के बाद वो सारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो अरोटा में पहुँचने के बाद वो कोरोनरी आर्टरीज़ के थ्रू, ये सारे ब्लड वेसल्स हम पढ़े हैं, आर्टीरियोल्स के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू इन द मायोकार्डियम। ठीक है, तो ये जो है सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सारे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, आर्टीरियोल्स में, कैपिलरीज में। ठीक है, नेक्स्ट, तो इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। ठीक, फिर से क्या होता है, फिर से ये जो सीक्वेंस है वो रिपीट होते हैं। ठीक,
ऑक्सीनेटेड ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंच गया, ठीक। उसके बाद जो फिर से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर से ट्रैवल करते हैं वेन्यूल्स के थ्रू, कार्डियक वेन्स के थ्रू, कोरोनरी साइनस के थ्रू, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू, वो फिर से कहाँ आते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम में, ठीक। तो फिर से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स, ठीक। तो इस तरह से जो भी सीक्वेंस रहता है वो कंटिन्यू क्या होता है, चलते ही जाता है, ठीक है, ये स्टॉप नहीं होता, ठीक। सो दिस इज द सिक्वेंशियल इवेंट ऑफ द कार्डियक साइकिल, किस तरह से ब्लड फ्लो होते हैं हमारे हार्ट में एंड हमारे बॉडी पार्ट्स में। So what is heartbeat? All the parts of the heart on either side work together in a repeated sequence, ठीक। हमने ये देखा कि दोनों पार्ट जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड जो हार्ट का पार्ट है वो दोनों पार्ट्स, ठीक है, एक रिपीटेड सीक्वेंस में हार्ट में क्या हो रहा है, अकर हो रहा है, ठीक है, ठीक। हार्ट में दोनों साइड्स लेफ्ट एंड राइट साइड जो है वो अपना अपना काम जो कर रहे हैं, ठीक है, रिपीटेड सीक्वेंस में लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट वो अपना अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या वर्क होता है, टू एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं एंड रिलैक्स हो रहे हैं, और टू वेंट्रिकल्स जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं एंड रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ ब्लड मूव्स थ्रू द हार्ट एंड इज पम्प्ड टू द लंग्स एंड द बॉडी। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो मूव हो रहे हैं पूरे हार्ट में, ठीक है, और ब्लड जो है वो पंप हो रहे हैं लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन, फिर लंग्स के बाद वो पूरे बॉडी पार्ट्स में, ठीक। तो ये जो एक कंप्लीट सीक्वेंस जो अकर हो रहा है, ठीक है, वन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। तो वन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है इज कॉल्ड अ हार्ट बीट, ठीक है। वन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन of heart is called a heart beat, okay। next is heart sound, ठीक है, हार्ट साउंड, ठीक है, जो हार्ट बीट करता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा हमारा हार्ट साउंड किस तरह से रहता है, लब डब साउंड आता है, ठीक है। आप भी फील करके देखिए, आपका जो हार्ट साउंड है वो लब डब साउंड करता है, ठीक है। एक हार्ट बीट हुआ, ठीक है, तो वन हार्ट बीट में आप फील कर सकते हैं जो साउंड है वो किस तरह का आता है, लब डब साउंड जनरेट होता है, ठीक है। तो ये जो साउंड है, द ऑडिबल साउंड्स दैट कैन बी हर्ड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, आप भी ये साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है, आर मेड बाई द क्लोजिंग ऑफ द हार्ट वल्व्स, ठीक। तो अब हम ये जानते हैं कि ये लब डब साउंड जो है वो कब अकर होता है, ठीक है, किस टाइम पर हमको लब या फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है और किस टाइम पर डब साउंड दैट इज सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देता है, ठीक है। तो ये कब होता है, जो हार्ट वल्व्स है, ठीक है, हमने पढ़ा हार्ट में 4 डिफरेंट हार्ट वल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हार्ट वल्व्स जब क्लोज होते हैं तभी हमको ये साउंड सुनाई देते हैं, ठीक है। दीज साउंड्स आर रिफर्ड टू एज लब डब साउंड्स, ठीक है। द लब साउंड इज मेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड द क्लोजिंग ऑफ द एट्रिया वेंट्रिकुलर वल्व्स, ठीक। लब साउंड कब सुनाई देता है, जब वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एट्रिया वेंट्रिकुलर वल्व्स जो हैं, ठीक है, दैट मीन्स ट्राइकस्पिड वल्व्स हैं, बाइकस्पिड वल्व्स हैं, एट्रिया वेंट्रिकुलर वल्व्स जो हैं, ठीक है, वो क्लोज होते हैं, तब हमको ये फर्स्ट हार्ट साउंड लब साउंड सुनाई देता है, ठीक। द डब साउंड इज मेड बाय द सेमिल्यूनर वल्व्स क्लोजिंग, ठीक। और डब साउंड हमको कब सुनाई देता है, जब सेमिल्यूनर वल्व्स जो हैं, ठीक है, जैसे पल्मोनरी, आपके पल्मोनरी वल्व्स हो गए, एरोटिक वल्व्स हो गए, ठीक है, पल्मोनरी वल्व्स, एरोटिक वल्व्स, ये सेमिन्यूलर वल्व्स जो हैं ये जब क्लोज होते हैं तब हमको क्या सुनाई देता है, डब साउंड सुनाई देता है, ओके। सो लब साउंड हमें कब सुनाई देता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व्स जो है वो क्लोज होते हैं, उस टाइम पर हमको लब साउंड सुनाई देता है। डब साउंड कब सुनाई देता है, जब सेमिल्यूनर वल्व्स जो है क्लोज होते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट द हार्ट साउंड्स। नेक्स्ट, so thank you students for your attention. I hope you have understood the cardiac cycle. If any doubt is there, you can ask me personally. Thank you. So take precautions from COVID-19, stay safe and stay healthy. Thank you.